सुबह से मेरा और पीटर का बहुत झगड़ा हो रहा है। तो सुबह से पीटर ने आज से अनशन ले लिया है कि उसको ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं बनाना है, और पता नहीं वो कुछ लिखे जा रहा है तब से छुपा छुपा कर, शायद मेरे बारे में कुछ बुराई लिख रहा है। क्योंकि मुझे दिखा इसमें क्या लिखा है तुमने? तुम्हारा मतलब कोई चीज है नहीं इसमें, तुम्हारा बुराई लिखने के लिए मेरे पास एक अलग सा है। अच्छा, इसमें बुराई नहीं लिखते? नहीं, उससे मुझे और इरिटेशन होता है। मैं और 2 सामान ज्यादा खरीदूंगा इसलिए। तो उन लोग का गुस्सा तो मेरे ऊपर क्यों उतारोगे? फिर अरमान, पीटर भैया जितना खर्चा करते हैं तुमको क्या लगता है? देखो अभी तो खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, अभी स्टारबक्स भी बाकी है बाहर गेट में। मैं याद दिला दूंगा पीटर। चल यहाँ से। हे गाइस, बैड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। बैड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह से मेरा और पीटर का बहुत झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा भी वो भी ऐसे चीजों को लेके जो क्या बोलते हैं उसको, तुच्छ चीजों को लेके। तो सुबह से पीटर ने आज से अनशन ले लिया है कि उसको ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं बनाना है, और रीजन भी हम लोग उससे ही पूछते हैं। लेकिन सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, ऑलमोस्ट 11 बज रहा है। बहुत भूख लगा है मुझे, और पता नहीं वो कुछ लिखे जा रहा है तब से छुपा छुपा कर, शायद मेरे बारे में कुछ बुराई लिख रहा है। क्योंकि दिल की बातें वो आजकल लिखना शुरू कर चुके हैं अपने उस पे। तो चलिए देखते हैं वो क्या लिख रहा है, उससे पूछते हैं क्या ब्रेकफास्ट में है। एक सेकेंड वेट, मैं आ रहा हूँ। रख क्यों दिया? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये कल मैंने बाजार से मैं जाके लेके आया था। आपको लोगों को पता है, आप लोगों को पता है ऑनलाइन में ऑर्डर नहीं करते पैसे बचाने के लिए। कल मैं लेके आया था भिंडी, गाजर, यहाँ पे सीम है, परवल है, और यहाँ पे गोभी है। ये सब अब तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना इसको फ्रिज में डाला ना कुछ। देखो केला भी ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है, और यहाँ पे ब्रेड भी पड़ा हुआ है। ये सब ना डाला है ना कुछ किया है। चलिए देखते हो क्या कर रहा है। हेलो, क्या हुआ? ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पे, कौन डालेगा इसको अंदर? फ्रिज में नहीं डाल सकते तुम भी तो डाल सकते हो, मैं क्यों डालूंगा? सिर्फ मेरा थोड़ी खुद का अकेले का काम थोड़ी है ये। बट सामने जब पड़ा हुआ है, आंखों के सामने दिख रहा है, मैं इतना मेहनत से जाके लेके आया, तो तुम थोड़ा अंदर नहीं डाल सकते उसको? तो तुम भी तो लाके डाल ही सकते हो। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? जो है वही खा लो, देख लो, कुछ ना कुछ बना लो। तुम नहीं बनाओगे? तुम्हारा सुबह से तो मूड मैं क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए इस घर में हूँ? मैं क्या तुम्हारा पर्सनल शेफ या कुक हूँ कि जो तुमको बना के सिर्फ खिलाएगा? मेरा भी तो मन करता है कोई मुझे भी बना के खिलाए। नहीं, तुम मेरा ख्याल रखने के लिए हो, मुझे प्यार करने। हाँ, तो मैं ख्याल प्यार सभी करता हूँ, पर मेरा कौन करेगा? मुझे कौन प्यार करता है? मेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं प्यार करता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ। दिखता तो नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह इतने इरिटेटेड क्यों होगा तुम? क्योंकि मैं तुमको कितने दिन से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ ग्रोसरी मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। पता है इस घर पे कुछ ऐसा है नहीं एसेंशियल, खत्म हो जाएगा। मैं इसको बोल रहा हूँ कि चलो चलते हैं कुछ लेते हैं। 2 महीना तो हो ही गया कि हम लोग ग्रोसरी लेने, आप लोग ही पता है ग्रोसरी का वीडियोस भी पहले आता था। कितना दिन हो गया कि हम लोग ग्रोसरी नहीं खरीदे। तो अभी हम लोग के पास लंच में बनाने के लिए कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? तो तुम अभी ढूंढ के देखो क्या है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा बहुत काम है। अच्छा, तुम मेरे डायरी में मेरे बारे में कुछ लिख रहे थे क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा था। एक सेकंड। एक सेकंड जाएगा। मुझे दिखा इसमें क्या लिखा है तुमने? तुम्हारा मतलब का कोई चीज है नहीं इसमें, तुम्हारा कोई भी मतलब का चीज। मेरे बारे में कुछ बुरा ही लिखा है ना उसमें? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में मेरे अपने दिल की बातें, मेरे बारे में सब बुरा चीज उसमें लिख रहे थे। इसके लिए मैं अब ये खोलने वाला हूँ गाइस आप लोगों के सामने, और क्या लिखा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। खोलने जा रहा हूँ मैं। मुझे दे दो उसको, दिखने दो मुझे क्या है उसमें। मुझे दोस्त में क्या लिखा है? इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा कोई काम का चीज नहीं है। मैं पूरा श्योर हूँ गाइस, इसने मेरे बारे में बुरा कुछ लिखा है। पूरा आई एम वेरी श्योर कि इसने मेरे बारे में कुछ बुरा लिखा है सुबह से जो हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं लिखा तुम्हारे बारे में। दिखाओ मुझे, दिखाओ तो एटलीस्ट दिखाओ। इसमें बहुत सारे पर्सनल चीजें हैं, सेक्शन बाय सेक्शन, और भी तुम्हारा बुराई लिखने के लिए मेरे पास एक अलग सा है। अच्छा, इसमें बुराई नहीं लिखते? नहीं, ये सिर्फ डिफरेंट है, इसमें मैं कुछ और लिखता हूँ। अच्छा देखा, ठीक है, इसमें दिखने तो दुकान कम से कम ठीक है, प्रॉमिस मैं किसी को नहीं दूंगा, पहले खुद देखूंगा। ये सब क्या है? ग्रोसरी लिस्ट है क्या? इसमें पढ़ के गाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस मुझे नहीं पता आप लोगों से किसके घर में ऐसा ग्रोसरी लिस्ट बनता है, बट मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। एवोकाडो 5 पीसेस, जहाँ पे एक एवोकाडो का प्राइस होता है 100 रुपए करके। एक एवोकाडो का प्राइस होता है। 5 पीसेस ऑफ एवोकाडो लिखा है इसने। कैश्यू 1 किलो कैश्यू, 1 किलो काजू, ओ गॉड, तुम भी खा जाते हो। आमंड 1 किलो आमंड, तुम भी खा जाते हो। ब्लूबेरीज 1 पैक, ब्लूबेरीज का दाम पता है 300 रुपए। मैं खाता हूँ। एक सेकंड, केज फ्री एग्स क्या होता है? हाँ, क्योंकि अभी एग्स जो होता है ना, वो जो मुर्गियाँ केज में रहता है ना, बहुत स्ट्रेस में, मैंने एक वीडियो में देखा था, वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, तो इसलिए जो एग्स देती है वो ले करती है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। ऐसा भी कुछ होता है? मुझे तो लगता है एग होता है, केज फ्री एग।
केज फ्री जो मुर्गी ऐसे फ्री ऐसे फार्म में घूमती रहती है, खुश रहती है, ऐसे नेचुरल खाना खाते हैं, उनका एग ज्यादा प्रोटीन होता है। ओके। कॉफी है हमारे पास, किचन में पड़ा हुआ है। हाँ तो वो खत्म हो गया, एक और तो चाहिए होगा, इसीलिए दैट्स व्हाई। ओह गॉड। केमिकल फ्री मीट क्या होता है? जिसमें केमिकल ना हो, मतलब एक ताजा मीट। तो हम लोग जो चिकन को दुकान से लेके आते हैं तो चिकन कटवा के लेके आते हैं। नहीं वो अच्छा नहीं होता, उसमें ना बहुत ब्लड वगैरह रहता है, इट्स नॉट क्लीन, आई डोंट लाइक। मशरूम घंटे क्लीन। व्हाट इज बॉक चोई? बॉक चोई इज अ वेजिटेबल। वो तो तुम वहां से लेके आओगे? वहां पे तो हम लोग सब ग्रोसरी नहीं जा रहे, सब्जी तो हम लोग मार्केट से लेंगे। वहीं पे मिलता है। मतलब महंगा होगा? ऑनलाइन में नहीं मिलता। मतलब महंगा होगा। ऑलिव ऑयल 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हाँ क्योंकि इसके लिए ना एयर फ्रायर तुम लाए हो, तो एयर फ्रायर में तो तुम सरसों के तेल से खाओगे नहीं ना ऐसे सेम टू सेम, तो उसके लिए तो ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। मैंने आज तक बटर सुना, ये हब बटर क्या है? हर्ब बटर। हर्ब बटर है? अच्छा मुझे लगा हब बटर। हर्ब बटर क्या होता है? उसमें हर्ब रहता है ना, एक बटर होता है जिसमें हर्ब रहता है ऑलरेडी मिक्स। वो मैं तुमको घर पे बना रहा हूँ बटर के अंदर रोजमेरी मिक्स करके। तो उसके लिए भी तो चाहिए होगा ना रोजमेरी वगैरह, हर्ब चाहिए होगा, तो उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, तो उससे बटर ही ले लो। पर्पल कैबेज, हाँ, ये कौन सा सब्जी बनाओगे? बनाना था सैलेड नॉट रेसिपी। सार्डो ब्रेड क्यों? हमारे पास मिल्क ब्रेड तो है व्हाइट वाला। व्हाइट वाला ब्रेड अच्छा नहीं होता, साउडो ब्रेड मैंने देखा है कि अच्छा होता है। और ये पर्सनल आइटम्स क्या है जो तुमने लिख के रखा है? पर्सनल आइटम्स में क्या क्या आएगा बताओ थोड़ा। कुछ जैसे मेरे कुछ परफ्यूम्स है, मुझे कुछ परफ्यूम्स लेना। जस्ट तुमने लास्ट हम लोग जहाँ पे घूमने गए थे वहां से तुमने एक परफ्यूम लिया था। वो परफ्यूम नहीं था, वो बॉडी डिओड्रेंट था जो कि मुझे उतना पसंद था। और क्या होगा पर्सनल आइटम में तुम्हारा? बस पर्सनल आइटम मैंने लिख के रखा है, टू बी कंटिन्यूड है ये, इसमें वहां जाके देखने के बाद तुम ऐड करोगे। मतलब 5-6 हजार का बिल आएगा आज। वो तो वैसे भी होता है ना। और ज्यादा आएगा मतलब? मे बी शायद, अगर मैं परफ्यूम लूंगा तो फिर ज्यादा है, क्योंकि परफ्यूम ही सिर्फ शायद 10,000 ऐसा कुछ था। 10,000 का परफ्यूम? ये शकल देखा है? 10,000 का परफ्यूम देख के भी कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है ना? 10,000 का परफ्यूम लगा के जाओगे तो भी कोई तुमको घूम के नहीं देखेगा। मुझे लोगों का जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए चीज करता हूँ। मैं किसी को प्लीज करने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को प्लीज करने के लिए मैं लाइफ में कुछ नहीं करता। मैं खुद को प्लीज करना चाहता हूँ, मैं खुद की लाइफ खुद जीना चाहता हूँ। जब मिले थे तब तो मुझे बहुत प्लीज किया था। बस अभी पता चल गया असलियत ना, इतना साल जब हो गया 8-9 साल हो गया तो पता मुझे चल गया, सच्चाई का पता चल गया कि लोग ऐसे बबल में नहीं रह सकते जिस बबल में मैं था। मेरा बबल फूट चुका है अभी। तुम असलियत में आ गए। यस एंड नाउ मुझे हैप्पी होना है, और मुझे इन्हीं सबसे चीज से हैप्पीनेस मिलता है। 10,000 का परफ्यूम लेके तुम हैप्पी हो जाओगे? यस 10,000 का तुमको और भी कुछ मिल जाएगा। पता है तुम मतलब 2-3 महीने के लिए अपना इंटरनेट रिचार्ज कर सकते हो। एनीवे तो मैं बोल रहा हूँ कि तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा एटलीस्ट ये बता दो प्लीज। अरे बाबा देखो ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुमको। अंडा बॉईल करके खा लो, क्या वो बनाना है वो खा लो, ब्रेड खा लो। मुझे लगा था ब्रेकफास्ट में तुम थोड़ा सा पूरी सब्जी ये सब बनाओगे। पूरी सब्जी नहीं खाते, मैं पूरी सब्जी बना पाता हूँ क्या? तुमको लगता है पूरी तुम एयर फ्रायर क्यों लेके आओ जब तुमको वो डीप ऑयल में पूरी खाना है? एनीवे गाइस मैं आपको दिन जैसे आगे बढ़ते जाएगा सब कुछ बताते जाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पीटर के प्लांट्स, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट दिया था उसका अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम देखा था ये थोड़ा सा उगा था, अभी देखो पूरा उग चुका है ये। और ये आपने किसी भी ने भी कमेंट करके क्या प्लांट है, किसी ने बताया था क्या कमेंट करके क्या प्लांट है? नहीं बताया था। इसलिए देखा मैं खुद बता देता उसने, लेकिन तुमने मुझे मना किया था बताने के लिए। अच्छा आज बता दो। तो गाइस ये है लिली प्लांट्स जो मैंने पीटर को गिफ्ट दिया था ना एक बार लिली, तो ये वही सेम प्लांट है। पीटर ने इसको ऑर्डर किया था ऑनलाइन से, और ये हमने उम्मीद नहीं था कि उगेगा, लेकिन ये उग रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी। और यहाँ पे पता है एक फेक रोजमेरी का प्लांट उसने ऑर्डर किया है, जो कि रोजमेरी है भी नहीं, फ्लिपकार्ट ने उसको ठग लिया। फ्लिपकार्ट एकदम चोर है। और ये तो आपने देखा है मिंट उगते हुए, और ये हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का है ये भी आराम से उग रहा है। और मैं आप लोगों को एक और चीज तुमने पता है ये चीज मुझे रिमाइंड करके और ज्यादा ट्रॉमाटाइज कर दिया है कि तुमको फेक वो मिला है। नहीं कि लोगों को मैंने बोला था, लोग अभी मुझे इनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। क्यों? कोई रिलेटेबल कमेंट करते नहीं है, बस एक हार्ट दे देते, अच्छा ये हो। ये जो क्वेश्चन किया जाता है दे आर नॉट कनेक्टिंग, उससे मुझे और इरिटेशन होता है। मैं और 2 सामान ज्यादा खरीदूंगा इसलिए। तो उन लोग का गुस्सा तो मेरे ऊपर क्यों उतारोगे? वो पता नहीं ना, लोग लाइक करते हैं वीडियो को, अभी तक देख रहे होंगे, किसी ने लाइक नहीं किया होगा, पूरा देख लेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। इट जस्ट इरिटेट्स मी। इसलिए तुम खर्चा करके अपने आप को शांत करता हूँ मैं। अभी तो विंटर आया नहीं, तुम अभी से ये सब क्यों पहने हो? विंटर है, ठंडा नहीं लग रहा तुमको? हल्का 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 नहीं यार, पतला है ये तो, हाफ है ना तुम। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ AQI हमारे रूम के अंदर का, ये बाहर का तो और ज्यादा है। रूम के अंदर भी 167 163 हो रहा है, 73। तो अभी विंडो खुला है ना इसलिए दैट्स पेइंग। पता है सुबह से मैं जब बंद करके रखा था तब पता है पूरा 7 10 तक था, 10 पूरा ब्लू था और एकदम वो था। जैसे खिड़की खोला है 169 तक पहुंच गया है। तो गाइस चलिए ब्रेकफास्ट में क्या बनता है देखते हैं, और मैं इसलिए आप लोगों से जैसे दिन बीतता है, क्या क्या प्लान होता है नहीं होता है, अगर हो सकता है तो इसका मूड ठीक हो जाए, नहीं हो मुझे नहीं पता। देखो शकल देख रहे हो इसका, एकदम अजीब सा
चलिए मिलते हैं आप लोगों से। गाइस बहुत मुश्किल से पीटर को मनाया कि ब्रेकफास्ट को तुम वहाँ पे तुम एटलीस्ट कुछ मदद करो ब्रेकफास्ट बनाने में, और हम लोग जाएंगे फिर ग्रॉसरी के लिए। तो वो जैसे बना लेगा फिर उसको बोलूँगा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिर मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला फिर। अच्छा ठीक है करो, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाता है ये, ठीक है करो। लेकिन इसमें ब्रेड कैसे सीख पाओगे तुम? ये एयर फ्रायर में कौन ब्रेड बनाता है? मैं। एयर फ्रायर में ब्रेड गाइस आप लोगों ने देखा है कभी? अंडा बनाने के बाद ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे, लोगों ने हम लोगों को कहा कि अंडा कौन बनाता है एयर फ्रायर में। तो आज ब्रेड भी बना रहे पीटर, आई डोंट नो क्या मैं ब्रेड बना नहीं रहा हूँ, मैं ब्रेड सेक रहा हूँ। बट बस राजी हुआ इसलिए वो एग्री किया है ये मेरे हेल्प करने के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में, जस्ट बिकॉज उसको मैंने बोला कि ठीक है चलो हम लोग जाएंगे, तुमको जो ग्रोसरी लेना है तुम ले लेना। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्क्रैम्बल्ड एग, वो भी 5 अंडों के साथ। मैंने अभी पीटर से इसका रेसिपी पूछा कि कैसे इसको बनाना है, इसका टेक्निक बेसिकली, रेसिपी नहीं। तो बोला कि थोड़ा सा धीरे धीरे इसको हिलाना है, बट आई डोंट नो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। मैं तो जानता हूँ कि यू नो जस्ट ऐसे हिला देना है इसको, अच्छे से जोर जोर से हिलाना है, नहीं ऐसे कुछ नहीं करना, बट स्लो हिलाना है। वो बोल रहा है थोड़ा सा धीरे धीरे पकेगा और धीरे धीरे इसको ऊपर से मिक्स करना है। गाइस देखो इसको, देखो यहाँ पे पूरा टाइमर लगा के बैठा हुआ है, निकल गया। मुझे तो लगता है ये होगा ये, हाँ क्रिस्पी, ठीक है। और बाकी फिर इसमें कर लो। बाकी मैं इसको कीप वार्म करने के लिए अंदर ही रख रहा हूँ ताकि गर्म रहे। 4 ही हम लोग, और नहीं खाएंगे? नहीं, एक खा रहे हो और क्या, 4 और कितना ब्रेड खाओगे तुम? पूरा ये खा जाओ। तो गाइस देखो यहाँ पे ये स्मूदी बना रहा है और इस बंदे ने यहाँ पे एक पूरा आमंड का वो लेके आया। और जब मैं लिस्ट बना रहा था तब तुमको बहुत ज्यादा जलन हो रहा था, नहीं खाने के टाइम में तो तुम्हारा जुबान निकल जाता है। इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे पास आमंड है ऑलरेडी, और तुम ऑलरेडी फिर से आमंड लिख रहे हो। हाँ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो फिर जाना ही पड़ेगा ना लाने के लिए, तो एक बार में लाके रख देंगे, पैकेट में रहेगा तो खराब नहीं होगा। जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी भी निकाला है स्मूदी बनाने के लिए। था, इसलिए मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो फिर बर्बाद हो जाए। अगर नहीं रहेगा तो तुम खाओगे नहीं, तो क्या खाते हैं अभी? सिर्फ रोटी और ये खा लेते हैं ना, अंडा। इससे तुमको प्रोटीन एंड सब कुछ मिल जाता है ना दिन का। स्क्रैम्बल एग तो लग नहीं रहा है, इट्स मोर लाइक अ भुजिया, बट इट्स फाइन। दिखाओ जरा। हाँ ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। ओके, अब इसमें डालते हैं हम लोग हैंडफुल ऑफ आमंड। हैंडफुल ऑफ आमंड नहीं, उससे भी कम। इतना आमंड डालते हैं। हाँ, इट्स फाइन। आज हम डालने का बनाना, ये बनाना का पता है काठाली कोला, इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है बेसिकली। देसी वो ये देसी है, मतलब हाइब्रिड नहीं है। इंडियन केला अरे इंडियन केला मतलब इंडियन। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हंसा क्यों तुमने फिर? आई जस्ट लाफ। अब जा रहा है इसमें मिल्क। आप चाहो तो इस पॉइंट में इसमें और भी कुछ डाल सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर काजू हो गया, किशमिश हो गया, अगर आपका मन। मुझे लगता है वो बेस्ट होगा, ये बेस्ट है। इससे अच्छा है आप अगर पानी से भी पीना चाहते हो तो यू कैन ऐड पानी। गाइस मुझे नहीं लगता ये ठीक से ब्लेंड हुआ है। पीटर डर रहे कहीं ये फट के निकल ना जाए इसके अंदर से, क्योंकि बहुत अजीब सा हो रहा है। तो ये डाल के भी ट्राई कर रहे हैं कि कितना हुआ है नहीं हुआ है। कुछ है उसमें भी आमंड वगैरह भी, उसमें पूरा होल है आमंड। हाँ, वो सोक्ड नहीं है ना, सोक्ड आमंड इसलिए। तो गाइस ये रहा ब्रेकफास्ट पूरा रेडी है, और हम लोग पैन में ही खा रहे हैं क्योंकि हम दोनों मिलके कितना ही साफ करेंगे। मतलब पीटर तो और आज ज्यादातर बॉयकॉट कर रहा है। ये रहा ब्रेड और ये रहा स्मूदी, बहुत टेस्टी बना। मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया है। कैसा स्क्रैम्बल एग बताओ? I can hear the crunch. It's good. It's sexy. चलिए गाइस एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट हम लोग। उसके बाद मुझे काम पे बैठना है और पीटर को भी पता नहीं क्या काम है। तो गाइस फाइनली बहुत सारे बहुत मनाने के बाद मैं रोहित को फाइनली लेके आया हूँ अभी ग्रोसरी लेने के लिए यहाँ पे। और मेरे बाल कैसा लग रहा है, अजीब सा। तो फाइनली अभी हम लोग ग्रोसरी लेने आए हैं और अभी जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या मिलता है। ज़्यादा सामान नहीं लेना, मम्मी का भी 1-2 लिस्ट है तो वो भी लेंगे। लेने के बाद नहीं कमी करेंगे। और मुझे परफ्यूम भी देखना है तो वहाँ पर भी जाएंगे, जाके देख के फिर हम लोग आ जाएंगे। गाइस पता है पीटर तो बोला था कि वो कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आके उसने ऐसे 4 परफ्यूम ट्राई किया है। हर एक परफ्यूम 10,000 का है। ये वर्साचे का है, एक है प्राडा का, एक है वैलेंटिनो और एक क्या था? अरमानी। तो ये 4 परफ्यूम उसने ट्राई किया है और एक परफ्यूम 10,000 रुपए का है। एक मैंने बुक भी कर लिया है। उसके बाद उसमें से एक इसने बुक भी कर लिया है। मुझे पता नहीं है कहाँ से पैसा देगा, क्योंकि मैं तो अपना पर्स उठा के भाग रहा हूँ। गिफ्टेड है, गिफ्टेड। मेरा फ्रेंड मुझे गिफ्ट करेगा इसीलिए। तुम्हारा कौन फ्रेंड है दुनिया में जो तुम गिफ्ट करेगा? दुनिया में अभी एक ही नया फ्रेंड है, वही मुझे गिफ्ट करने वाला है। That's why मैंने उसको बोला। और देखा बाई चांस तुमको नहीं दिया तो देगा। फिर लास्ट में तुमको बोला ओह शिट मैं तो भूल गया घर पे लाना, खरीद लूंगा। तो गाइस पीटर शॉपिंग करना शुरू कर चुका है और उसको बहुत सारा रेस्ट्रिक्टेड बजट मिला है आज, इसलिए वो उसी बजट में मैनेज कर रहा है। मैं थोड़ा डल लग रहा हूँ तो प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ख़राब है। गाइस आज हमने छोटा सा ट्रॉली लिया है, एकदम छोटा सा काट लिया है, वरना अब तक पीटर पूरा भर देता है इसको बेकार चीज़ों से। देखो इधर जहर रखा हुआ है, मैंने मौका दिया नहीं इसको अभी तक सब भरने का। गाइस ये देखो जो नहीं चाहिए वो सभी इसको देखना है। ब्रेड सेक्शन में आ चुका है, जहाँ पे थोड़ा सा अमीर जैसा लगेगा ब्रेड वगैरह। मुझे वो ब्रेड चाहिए था ना, ब्राउन आटे का वाला ब्रेड जो हम लोग स्पेंसर से लेते हैं। ये स्पेंसर ही है ना? हाँ।
और गाइस आप लोगों को तो मिला है नहीं, अरमान भी है हमारे साथ। हाँ भाई, पीस कटर रोटी बोलते हैं ना, हाँ। वो ढूंढ रहा है। हाँ। So white sandwich bread. No, I want जो आटे वाला नहीं था, एक बार बोल रहे थे इसमें तो आटा फंगस लगा हुआ है। हाँ फंगस वाला ब्रेड, That वही चाहिए तुमको? गाइस फंगस वाला ब्रेड चाहिए इसको। अरे अरमान, पीटर भैया जितना खर्चा करते हैं तुमको क्या लगता है? देखो अभी तो खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, अभी स्टारबक्स भी बाकी है बाहर गेट में। मैं याद दिला दूंगा पीटर भाई। चल यहाँ से। ये दुश्मन, इन लोग ना दोस्त नहीं है, पता है? इन लोगों ने दुश्मन पाल के रखा है जिंदगी में अपने। गाइस पीटर जा रहा है यहाँ पे फंगस वाला ब्रेड देखने के लिए। सच्ची कौन सा फंगस? ये वाला फंगस वाला ब्रेड देख अरमान, फंगस लगा हुआ है ना, आटा ब्रेड फंगस है। नहीं फंगस, अरे नहीं वो आटा लगा हुआ है आटा। गाइस ये यूजुअली पैकेट दाल लेता है, चावल लेता है, लेकिन ऐसी गरीबी है कि अभी इसका पैकेट छोड़ के ये लूज ले रहा है। कैसा लग रहा है लूज सामान यूज करके पैकेट के बिना? अच्छा लग रहा है। बस मुझे मन मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि खर्च नहीं कर पा रहे हो। मन खर्चा का बात नहीं है। पहले ही मैं जब आया था मैं बोला जाने के मेरा सर वैसे भी भारी हो रहा, दर्द हो रहा है, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए था। मैं बोला स्टारबक्स से शायद मैं कॉफ़ी ले लूँ। इतना मुझे सुनाया गया बाद मेरा, उसके बाद मूड ही नहीं है कुछ करने का, फिर भी मैं कर रहा हूँ, बस करना तो पड़ेगा इसलिए। ये सब बोलने के बाद भी तुमको स्टारबक्स का जाने का मौका नहीं मिलेगा। शायद तुमको बाहर से मैं 10-20 रुपए का कॉफ़ी पिला दूँ। है ना? हाँ चलो पीटर तो चलते। चलो हो चुका हमारा शॉपिंग और कुछ बहुत कम सामान लिया गया है। अभी बिल हो रहा है, पता नहीं कितना होगा, वही देखना है अभी इसको यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ से सब कुछ लेना हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होम। अभी घर जाएंगे, अरमान अभी छोड़ देगा थोड़ा सा रास्ता, फिर उसके बाद हम लोग खुद से चले जाएंगे। तो आप लोगों से घर जाके मिलते हैं, बाय। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं शॉपिंग करके। Just आए हैं। जस्ट आके ही हम लोगों ने सोचा सबसे पहले मैंने बनाया अपना कॉफी एंड बैठ गया आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स लेकर। हमने अभी तक कपड़ा भी चेंज नहीं किया, पता है? सेम क्योंकि ये कपड़ा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद फिर से मुझे कुकिंग करना है एंड लॉट्स ऑफ वर्क। तो चलिए पहला कमेंट में पढ़ रहा हूँ। पहला कमेंट किया है जीसस वे। वो लिखते हैं रियली नाइस, एज आई वॉच फर्स्ट टाइम रियली आई एंजॉयड, नाइस इंटरेस्टिंग क्यूट बोथ ऑफ यू, आई टू सीरियसली वॉचिंग फर्स्ट टाइम एंजॉयड। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग अपना नाम लिखिए। एंड आपने फर्स्ट टाइम देखा और हम लोग चाहेंगे कि आप और भी वीडियोस देखो और सारे वीडियोस को लाइक किया करो और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करो। Right. नेक्स्ट कमेंट किया है आर्यन। आई एम सो एडिक्टेड टू वॉचिंग योर वीडियोज, आई स्टार्ट वॉचिंग सून आई गेट फ्री आफ्टर माई डिनर एंड आई कीप वॉचिंग टिल 5 to 5:30 AM। Oh my God. Thank you so much, Aryan. बट इतना टाइम तक सोया भी करो, स्लीप इज इम्पोर्टेंट यू नो। अनु यादव, बोथ आर लव सो स्वीट, मैं कमेंट जल्दी से वैसे करती नहीं हूँ, बट यू बोथ लव नाइस वीडियो, लव यू सो मच। मैं भी एक वीक से देख रही हूँ, सारे वीडियोस देख लिया, मैं काम करते करते देखती हूँ, सच में लवली वीडियो। एंड रोहित, वेरी केयर टेकर फ्रॉम पीटर, इसलिए मैं कमेंट किया आप लोग लाइफ में कभी अलग मत होना, यही बोल रही हूँ। एंड लॉट्स ऑफ हार्ट 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 हार्ट। मैं केयर करता हूँ पीटर का या पीटर केयर करता है मेरा? आई थिंक केयर टेकर बोला गया है यहाँ। You're just केयर टेकर एक्चुअली। केयर टेकर भी नहीं है, केयर टेकर का भी काम ढंग से नहीं करता ये। थैंक यू सो मच। छोड़ो, क्या ही बुराई करूँ अब मैं। ओके नेक्स्ट कमेंट किया है ताज शेख, आई लाइक योर वीडियोस, रियली वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स, थैंक यू सो मच। किसी ने वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं किया है क्या? नो, सब कोई वैसे ही। ओके किसी ने मेरे दिल का बात बोला है। रोहित, यू आर वेरी चालाक ब्रो, बिकॉज तुम कभी भी नहीं खाना पकाते हो। मैं पकाता हूँ, कम हमेशा ये स्किप कर जाता है और जब इसका पकाने का टाइम आता है तब ये ऑर्डर कर लेता है और फिर बोलता है रख दो मैं बर्तन धो दूंगा, रख दो मैं बर्तन धो दूंगा, और वो 2 दिन बाद धोता है, तो मैं उससे पहले ही धो डालता हूँ सब। नेक्स्ट कमेंट क्या है दुर्गा, आप लोग मजाक कर रहे हो ना बॉयफ्रेंड का? नहीं, हम लोग सीरियस में ही बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, हम लोग मजाक नहीं कर रहे दुर्गा। नेक्स्ट कमेंट क्या है सुहानी आचार्य, वो लिखती है आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू, व्हाट इफ अ गर्ल डोंट हैव इंटरेस्ट ऑन बॉय और गर्ल, व्हाट इफ wants to live alone because I don't know what I am, I have not any interest in boy or girl। आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड योर चॉइस। आजकल का जमाना ऐसा है कि हम हर किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड व्हाट डू यू से वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना लड़कों के साथ रिलेशनशिप में जाना है ना लड़कियों के साथ जाना है, एंड मोस्टली दे कनेक्ट ऐसे लोगों के साथ जो लोग दिल से अच्छे होते हैं या फिर मे बी इंटेलिजेंट होते हैं, वो जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो उनके टाइप के होते हैं। फॉर मी इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, उनको ना ही बॉयज अच्छे लगते हैं ना ही गर्ल्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले खुश हो तो फिर वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट कमेंट किया है हमारे प्यारे से मेंबर ने, उनका नाम है पूजा। पीटर दा इस वीडियो में बहुत ज्यादा मूड में थे।
लेकिन यही तो देखने में मजा आता है, जिसमें प्यार हो, नोक झोंक हो। आपके नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू पूजा, और हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे ही वीडियोस ला पाए जो लास्ट वीडियो था। ओके, नेक्स्ट कमेंट भी एक और मेंबर ने किया है, उनका नाम है अर्शी। अर्शी लिखती है, फुल ऑन फन मूड में हो आप दोनों, एंजॉय द व्लॉग। नॉटी अर्शी। तुम लोग को अच्छा लगा? तुम लोगों को क्या अच्छा लगा? ओके, नेक्स्ट कमेंट क्या है, हिमानी अधिकारी ने, वो लिखती है, आप लोग व्लॉगिंग के अलावा क्या जॉब करते हो? यहाँ पे किसी ने लिखा भी है, शायद राहुल ने वहाँ पे लिखा है, यस वन इज ग्राफिक डिजाइनर, अनदर इज अ कोरियोग्राफर। मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ, मैं स्टाइलिंग करता हूँ, बेसिकली फोटोशूट वगैरह में स्टाइलिंग करता हूँ। एंड रोहित इज अ ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर बोलना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोरियोग्राफी करते थे एक टाइम पे, और मैं डांस सिखाता था, तो या इट्स नॉट यू कैन रॉन्ग। से आई एम फ्रीलांसर बेसिकली। फ्रीलांसिंग में जितने सारे जहां job से है- भी पैसे कमाने का मौका मिल जाए हम लोग कमा वहां लो। पहुंच जाते हैं। और तो आप लोग भी बोल रहे जहां से भी मिलता है वहां से कमा लो। पैसे जहां से मिले दो हाथ से बटोर लो। नेक्स्ट कमेंट क्या है, इट्स अरहाम, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी वीडियो वेयर रोहित भाई डिडंट प्रीच पीटर अबाउट मनी एंड व्हेन पीटर भाई गिविंग साइड आईज। एक्चुअली इट्स अब आप लोग देखते हो तो आप लोगों को मैं अलग से कुछ नहीं बता सकता। नहीं, तो बट ये रियल you लाइफ all में भी know। होता है, मतलब ये तो कैमरा के सामने होता ही है, पर ऐसे भी होता है, मतलब एनी विच वे होता ही है। अभी जैसे मैं गया था तो मैं बोला चलो स्टारबक्स से कॉफी पिकअप करते, तो इसने मुझे एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, तो तब भी सेम ही चीज हुआ। मैंने उसको बोला जब हमारे पास पैसा रहता है तो तुमको मैं 800 का कप भी ला के देता हूँ, तुमको मैं 250 का कॉफी भी पिलाता हूँ, हम लोग वहाँ पे जाके 700 का सैंडविच भी खाते हैं। लेकिन जब नहीं है तुमको कभी तो कभी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कभी तुमको रास्ते के चाय की टपरी खा के भी, वहां से पी के भी तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम पहले करते थे। तो इट्स नॉट दैट कि हमेशा तुम्हारे पास नहीं है तब भी तुमको स्टारबक्स ही जाना है, तो इट्स समटाइम्स सैड। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, भाग्यश्री ने। भाग्यश्री लिखती है, रोहित दा यू आर वेरी क्रिएटिव। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सीखी, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तब मुझे पीटर भैया की ही याद आती है एंड उनके डायलॉग्स और ताने जो रोहित दा के लिए होते हैं। लॉट्स ऑफ लव बोथ ऑफ। थैंक यू सो मच भाग्यश्री। और ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे एक्चुअली बचपन से बहुत ज्यादा शौक था, फोटोज एडिट करने का। मैं क्या करता था पहले, घर पे सबका फोटो, कभी मम्मी का फोटो, कभी भाई का फोटो, किसी का फोटो लेके मैं अजीब अजीब एडिट करता रहता था। एंड तब से मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मैंने सोचा कि इसको क्यों ना प्रोफेशन में बदला जाए, तो मैंने ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस देखा, और आप बोल सकते हो मैंने यूट्यूब से ही सीखा। आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज फ्री नाउ, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट कमेंट क्या है, सुप्रभो सामंतो। वो लिखते हैं, पता है सबका रोमांटिक स्माइल नॉर्मल स्माइल से डिफरेंट होता है, हमको पता नहीं चलता, पर जो सामने दिखता है उससे ही चलता है। रोहित के आज ही रोमांटिक स्माइल देख के बड़ा मस्त लगा। सच में आप दोनों को ऐसे खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। पर उसके बैकग्राउंड में जितना सारा दिन हम लोगों का जितना झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, वो सब तो हम लोग मैक्सिमम दिखाते नहीं है। ओके, नेक्स्ट कमेंट है दीपिका म्यूजिक गौतम। रोहित इज शाइनेस एंड ब्लशिंग व्हेन पीटर बिकेम रोमांटिक एंड कर्डलिंग हिम। आप दोनों ऐसे ही अच्छे लगते हो। मेरी लाइफ में भी कुछ खास चल नहीं रहा है, जी रहे हैं, एंड पीटर का रोमांटिक मूड है आज फुल ऑन। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू बोथ। थैंक यू सो मच दीपिका, बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा कमेंट करते रहते हो एंड इट फील्स सो गुड। नेक्स्ट कमेंट क्या है, मानसी पटेल। हे आई एम अ वुमन, आई हैव अ बेबी ऑल्सो, बट समटाइम्स आई फील लाइक आई लाइक सेम जेंडर, समटाइम आई फील टू मच बैड विथ मेल टच, कैन यू गाइड मी? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। हो सकता है आपको सेम सेक्स पसंद हो एंड यू फील बैड कि आपको कोई मेल टच करता हो, इवन इफ इट्स योर हस्बैंड। आई डोंट, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर यू। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू मेंटली। मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर बोल सकता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी इंसान का खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिलेशनशिप में। तो अगर हो सके तो आप बात करो अपने पार्टनर के साथ, अगर पॉसिबल है, और अगर सेफ है तो सेफ है, या फिर पॉसिबल है तो, या फिर आप अपने फैमिली से भी बात कर सकते हो, अपने पार्टनर से बात कर सकते हो। आई थिंक बात करने से बहुत चीजें सॉल्व होती है एंड आई होप दे विल अंडरस्टैंड आपका सिचुएशन। मेन जो चीज होता है ना, यहीं पे आता है कि लोग अभी क्या होता है, कुछ लोग अपने खुद को क्लोजेट से निकालते नहीं है और वैसे ही शादी कर लेते हैं, किसी भी मतलब लड़का लड़की से करते हैं, लड़की लड़का से कर लेता है, पर एंड ऑफ द डे वो लोग खुश नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका है कि उनको लड़की पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, या लड़के को लड़का पसंद है। तो एक साथ एक लड़का और लड़की खुश नहीं हो सकते ना, जिनका ऑपोजिट अट्रैक्शन है। शादी तो कर लेते हो फैमिली प्रेशर में आके, पर अल्टीमेटली आप खुश नहीं होते हो अपने लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हो तो इट्स द बेस्ट थिंग।
आप किसी काउंसलर से आप मीट करो एंड देन आप अपने मन की बात बोलो. दे हैव द बेस्ट सजेशंस फॉर यू. मे बी दे कैन ऑल्सो आपके फैमिली को भी वो समझा सकते हैं. तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग कमेंट सेक्शन को खत्म करते हैं यहाँ पे.